हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जो बाइक आप मेरे सामने देख रहे हैं ये मैंने रिसेंटली परचेस करी है। ये है 2022 मॉडल हीरो सुपर स्प्लेंडर। बाइक पुरानी है लेकिन मैंने रिसेंटली परचेस करी है तो मेरे लिए नई है। लेकिन सवाल ये आता है कि 2023 में जब मेरे पास ऑलरेडी एक BS6 स्प्लेंडर प्लस है कम्यूटिंग के लिए, प्लस में मेरे पास 8 ठीक ठाक सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स हैं, तो सुपर स्प्लेंडर लेने के पीछे का क्या लॉजिक है, उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। साथ ही साथ नई बाइक कलेक्शन में ऐड हुई है। अब सुपर बाइक नहीं है, आई नो, बट स्टिल नई चीज होती है, कलेक्शन में ऐड हुई है। आप लोग फैमिली का पार्ट हो, सो आई थॉट कि ये जो न्यूज़ है ये आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज आगे इस वीडियो में पूरा अगर आप इसको देखते हैं तो कुछ इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड अपने पास हैं प्लान्स, उनके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करना है। मेन मुद्दा तो वही है इस वीडियो को बनाने का। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना सीधा अपनी जो वीडियो है उसमें आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कारपीएम बाइक स्कैनर। बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी इनकी एक क्विक फ्लैश सेल चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप उससे जाकर के इनका कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो आपको फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। ऑलराइट, सो इस मोटरसाइकिल की जो सबसे पहले स्टोरी है उसी के बारे में आपको बता देता हूं। तो ये बाइक बिलोंग करती है मेरे कजिन से। अब उसने ये बाइक परचेस करी थी अराउंड अबाउट सितंबर अक्टूबर में। मेरे को याद है मैंने एक्सपल्स ली थी, उसके 1 या 2 महीने के पीरियड में ही उसने इस बाइक को परचेस करा था। खरीदने के बाद ये अब तक चली है 1600 किलोमीटर्स के समथिंग, जिसमें से 150-200 किलोमीटर्स तो मैंने इसको चलाया है। अब बात करी जाए ये बिकने क्यों आई, तो उसने अपनी नॉर्मल जो डेली कम्यूट्स नीड्स हैं उनके लिए ली थी। अब वो एक सेगमेंट ऊपर मूव कर गया, तो ये बाइक थी फॉर सेल। आई थिंक ये 20-25 दिन से फॉर सेल थी जब मैंने खरीदी उससे पहले। लेकिन उसको जस्टिफाइड प्राइस मिल नहीं रही थी, बिकॉज इतनी प्रिस्टीन कंडीशन में बाइक हो तो आपका मन नहीं करता बहुत ज़्यादा पैसे तोड़ने का। तो रीजनेबल प्राइस में वो सेल कर रहा था, बट मार्केट में लो बॉलर्स बहुत हैं तो वो और भी कम लगा रहे थे प्राइस। मेरी रिसेंटली एक्सपल्स क्रैश हो गई, तो अब मेरे को 8-10 किलोमीटर आसपास जाना रहता था तो मैं एक्सपल्स यूज़ करता था। अब वो क्रैश हो गई तो अब मेरे पास बची स्प्लेंडर प्लस, वो अंकल यूज़ करते हैं अपने लोकल कम्यूट्स के लिए। तो अब उनसे अगर बाइक ले लूँगा तो फिर वो क्या यूज़ करेंगे, सो आई डिसाइडेड कि ये मैं ही खरीद लेता हूँ। तो मार्केट में उसको जो रेट मिल रही थी उससे ज़्यादा मैंने उसको पैसे ऑफर करे, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो विन विन सिचुएशन हो गई, उसको अपनी डिज़ायर्ड प्राइसिंग मिल गई और मेरे को यूज़ करने के लिए एक मोटरसाइकिल मिल गई। तो ये तो थी इसको खरीदने के पीछे की स्टोरी। ज़रूरत कहाँ पड़ी वो भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि इस मोटरसाइकिल के साथ करना क्या है। सो वेल, जब तक एक्सपल्स गई हुई है तब तक तो मैं इसको वैसे यूज़ करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जब भी स्प्लेंडर पर कोई कंटेंट प्लान करता हूँ तो अंकल को एक सेकेंडरी बाइक देनी पड़ती है, एंड अंकल इज़ थोड़े हेल्दी हैं वो, तो इसलिए वो मेरी कोई भी बाइक नहीं चला सकते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी कोई भी बाइक चलने जैसी हालत में भी नहीं है। RC को मैंने डिसमेंटल कर रखा है, V3 को भी मैंने सॉर्ट ऑफ डिसमेंटल ही कर रखा है, उसमें वो मैग्नेट वाला इशू अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है। क्लासिक 500 है, वो भी चलने की कंडीशन में नहीं है, उसका भी इंजन मैंने सीज कर दिया। उसके अलावा जो स्प्लेंडर है वो तो यूज़ हो ही रही है, ऑब्वियस सी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूटी है, उसका भी रीबिल्ड आ रखा है, V2 मैंने खोल रखी है, और एक और स्प्लेंडर है मेरे पास, वो भी डिसमेंटल्ड कंडीशन में है। एंड कोई एक आधी बाइक अगर मैं भूल रहा होऊंगा तो वो भी ऐसी ही कंडीशन में मिलेगी। एक्सपल्स का क्रैश हो ही गया एज आई सेड, तो मेरे पास कोई बाइक है भी नहीं जो कि चलने लायक हालत में हो। सो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग दोज, वो मतलब एक नॉर्मल पर्सन करता है, एक सही दिमाग वाला करता है, लेकिन हम तो मिनटों ज़िंदगी वाले बंदे हैं। तो इसलिए व्हाट आई डिड कि एक और गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया गया है। शी इज़ हियर, अब इसको थोड़ा यूज़ करेंगे जब तक एक्सपल्स नहीं आती। एक्सपल्स के आने के बाद जब स्प्लेंडर पे कंटेंट बनाना होगा तो ये मैं अंकल को दे दूंगा, और जब वो सारी मेरी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तब इस पे कुछ कंटेंट बना लेंगे यार। उसके लिए आप लोगों से बोल रहा था, इस पे क्या क्या कंटेंट बनाना है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं वो बता देना। हालांकि एक चीज़ तो मेरे दिमाग में चल रही है कि जब इसका इस्तेमाल पूरा हो जाएगा तब इसको यूज़ करके आप लोगों को बेसिक जो फंक्शनैलिटीज़ हैं एक मोटरसाइकिल की, लाइक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये रिलेटिवली नई बाइक है तो उसको डिसमेंटल करना आसान होगा। इसकी चीज़ों को मतलब डेमोन्स्ट्रेट करूँगा तो वो रिलेटिवली नई रहेंगी, तो वो दिखने में भी थोड़ी अच्छी लगेंगी, एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है,
आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं, जो भी ओपिनियंस हैं इस बिल्ड के बारे में, इस मोटरसाइकिल के बारे में कि हाँ इस पर ये कंटेंट बनाओ, वो मैं बना दूंगा। अगर इस 125 सीसी वाले इंजन से रिलेटेड, क्योंकि ये ग्लैमर में भी सेम आता है और पैशन में भी यही इंजन आता है, सुपर स्प्लेंडर में भी यही इंजन आता है, तो इस इंजन से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बता देना, उसकी वीडियोस बना दूंगा। और अगर पर्टिकुलरली इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। जस्ट ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। इसी के साथ इस वाले वीडियो में इतना ही था गाइस, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।